बात एसआईआर प्रक्रिया की करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4 नवंबर से शुरू हुई इस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासत तेज हो चुकी है, जबकि 7 फरवरी 2026 को अंतिम जो मतदाता सूची है प्रकाशित की जानी है। अब इसी बीच आपको ये जानकारी भी दी कि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ने ये भी बता दिया है एशियन न्यूज़ के साथ खास बातचीत करते हुए कि कैसे बिंदुवार जानकारियां जो है आपके पास होनी चाहिए एसआईआर की। उन्होंने मतदाता सूची संशोधन की पूरी प्रक्रिया, समय सीमा और पारदर्शिता पर विस्तार से हमारे साथ बातचीत की है। एसआईआर पर प्रमुख निर्वाचन अधिकारी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। बीएलओ लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप करा रहे हैं और राजनीतिक दलों के भी बीएलओ के साथ कोऑर्डिनेट करके ये एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो रहे हैं। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ जी हैं। सर, जो प्रक्रिया शुरू हुई है 4 नवंबर से, ये अभी तक इसकी स्थिति क्या है और ग्राउंड लेवल पर कई सारी शिकायतें भी सामने आ रही हैं। आप फॉर्म भरने के लिए भी लोगों से अपील कर रहे हैं, तो अभी प्रक्रिया वर्तमान समय में किस स्थिति में है एसआईआर को लेकर? एक और जहां सवाल भी हैं तो दूसरी ओर उस पर सियासत भी बहुत हो रही है। देखिए, पहले तो हमारा जो फॉर्म्स पहला काम था कि फॉर्म्स को छाप के बीएलओस को दे के बीएलओस के माध्यम से वोटर्स तक उनको पहुंचाना, ये काम लगभग प्रदेश में पूरा हो गया है। कुछ जगह से हम लोगों को जहां शिकायतें आ रही हैं, राजनीतिक दलों से भी कल हमने बैठक की, उनका भी फीडबैक लिया। वहां भी हम लोग समीक्षा करके, हमारा सप्ताह में 2 बार हर ज़िला निर्वाचन अधिकारी और ईआरओ से हम वीसी के माध्यम से समीक्षा कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो अभी समय हमारा 4 दिसंबर तक का है, जब वोटर्स के पास फॉर्म पहुँच जाए पहला, और वोटर्स उस पर अपनी सूचना अंकित करके फ़ोटो लगा के हस्ताक्षर करके वापस बीएलओ को दे दें। ये 4 दिसंबर तक होना है। और अभी हमारा जो ज़्यादा काम इस समय कलेक्शन का चल रहा है। वोटर्स को फॉर्म दे दिया पहले बीएलओ ने जाके, अब उसको घर घर जाके एकत्रित करके उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। सर, राजनीतिक दलों के साथ जो आपकी बैठक हुई है, क्या उनकी प्रमुख शिकायतें हैं? क्योंकि राजनीतिक दलों के साथ आप बैठक करते हैं लेकिन वो लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठाते हैं, खासकर ऑपोजिशन। और ये बिहार चुनाव के नतीजों के बाद अब यूपी में एसआईआर बड़े टारगेट पर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, हमने जो पहली बैठक की थी 29 अक्टूबर को, जिसमें सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आए थे, उन्हें सारी प्रक्रिया समझाई थी, उनकी जो भी परीक्षाएँ थे उनका उत्तर दिया था, और उनसे हमने ये सहयोग मांगा था कि प्रदेश के 1,62,486 जो बूथ्स हैं, सब पे उनके बूथ लेवल एजेंट्स वो नियुक्त करें। और मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 4 लाख के आसपास ऑलरेडी प्रदेश में बूथ लेवल एजेंट्स सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने नियुक्त कर दिए हैं। और जो बैठक हमने कल की थी उसमें उसका उद्देश्य ये था कि जो 15 दिनों में काम हुआ है उसमें कहाँ कमियां हैं, कहाँ कोई शिकायत है, उसका फीडबैक लिया गया। कुछ ज़िलों के बारे में लोगों ने कहा, कुछ पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में कहा, कुछ सुझाव दिया। तो आज हम ज़िला निर्वाचन अधिकारियों से बैठक कर रहे हैं, सारे ईआरओज़ भी प्रदेश के रहेंगे उसमें। तो जो फीडबैक को शेयर करके जो कमियाँ उसको दूर करने के निर्देश दिए जाएंगे। और अभी भी अगर किसी मतदाता के पास, प्रदेश के मतदाता के पास एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं पहुंचा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास समय है, 4 दिसंबर तक का समय है। फॉर्म दे भी रहे हैं क्षेत्र में लोग और उसको कलेक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन वापस। तो ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ जी थे, जिन्होंने एसआईआर को लेकर बातचीत की, हर बिंदु को बारीकी से समझाया और बताया कि किस तरह से एसआईआर ग्राउंड लेवल पर हो रहा है और किस तरह से आप अपने मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और एसआईआर की पूरी प्रक्रिया किस तरह से ग्राउंड पर अभी काम कर रही है। शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, एशियन न्यूज़, लखनऊ।